जो बेबी है उसके गले में कॉर्ड घूमी हुई है 2 बार, तो अभी प्रॉपर लग नहीं रहा है कि कहते हैं ना नीचे आ जाना, वो नहीं हुआ है। तो डिलीवरी का बस टाइम आ ही गया है, बट अभी क्या है कि वो कॉर्ड की वजह से डॉक्टर थोड़ा सा चीज़ें और समझना चाह रही हैं। तो मैं बेबी से ज़्यादा आलिया के बारे में सोच रहा हूँ, उसको लेके मेरे अंदर अभी टेंशन है, थोड़ा सा डर और घबराहट जैसी सिचुएशन है अभी। मॉर्निंग कैसे हैं आप सब? आशा सब बहुत अच्छे होंगे। पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं, क्योंकि माँ पूजा करके गई है। लाइट का रूम का पंखा बंद है, पूजा हो गई सुबह सुबह। मैं उठा भाई, आज आलिया पूरी रात सोई नहीं है। आलिया की तबीयत बहुत ख़राब रही है, मतलब क्या ही कहें। अब तो ना ये समझो कि बस 5 दिन बाद यानी 4 दिन बाद ही अब तो उसके 9 मंथ्स पूरे हो जाएंगे। तो बहुत बेचैनी है, बैक में पेट में बहुत पेन है। पूरी रात बहुत बुरी हालत में रही। 2 बार ऐसा लगा जैसे कि मतलब तो लेके जाना पड़ेगा, लेबर पेन स्टार्ट हो गया, बट फिर थोड़ा सा वो काम हुआ। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज डॉक्टर को चेकअप करेंगे। फिर मॉर्निंग में मेरी उनसे बात हुई थी कि मैम ऐसे बात है, बोले आप ले आओ, फिर हम देख लेते हैं कि क्या इशू है, क्या बात है। और उसके बाद तो फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आलिया अभी नहा रही है, मैं भी अभी बस नहाने ही जा रहा हूँ। मैं तो तैयार हो गया हूँ, आलिया अभी रेडी है। आलिया पेन कैसा है तुम्हारा? पेन तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बस अब आज डॉक्टर बताए कितना सीन है। रात भर सोती नहीं है आलिया आजकल? नहीं सोई मैं, रात भी नहीं सोई। पूरी रात नहीं सो पाती है, बेचैनी में कराती रहती है। एक्चुअली में हो क्या ना, सीधे लेट नहीं सकते, और साइड से लेटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बैक में कई बार मसाज हो रही है, पैरों पे भी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ऐसी हैं। तो माँ बस चेंज कर रही है, फिर हम जाएंगे। मैं आ गया हूँ नीचे, गाड़ी निकालूंगा। मम्मी और आलिया भी आ रहे हैं। तो बस ये लग रहा है कि शायद डॉक्टर आज कल में ही शायद डिलीवरी की डेट भी दे दे। लेट्स सी, क्योंकि अब देखो होना तो है ही, टाइम आ गया ऑलमोस्ट। बट अब वो डेली का जो पेन है ना, वो बहुत परेशान कर रहा है। क्या तुम ना चला जा रहा? हाँ बस स्कूल 100 मीटर चल के आएगी भैया। माँ भी आ गई है। चलो अब चलते हैं। रोटियाँ भैया, चलो गाय की। आ गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर भी अभी आई हैं, वो पीछे रेड कार में। ये देखो इनकी जहाँ बैठ के इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो हमने डॉक्टर को दिखा लिया है। न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा गुड नहीं है, क्योंकि जैसा पहले भी था, जो बेबी है उसके गले में कॉर्ड घूमी हुई है 2 बार, तो अभी प्रॉपर लग नहीं रहा है कि कहते हैं ना नीचे आ जाना, वो नहीं हुआ है। तो ना डॉक्टर इज़ अफ्रेड। हमें भी थोड़ी अब टेंशन हो रही है, पहले इतनी नहीं थी, बट क्योंकि 10 दिन का डॉक्टर ने गैप लिया, पहले चेक किया था, फिर 10 दिन का गैप लेके आज फिर चेक किया, कंडीशन सिमिलर है, बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा है। डॉक्टर को लग रहा है शायद वो जो गले में नाल फंसी हुई है वो उसको नीचे नहीं आने दे रही है। अब पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा और डिस्कशंस कर रहे हैं। हम आ गए वापस, हम जा रहे हैं ऊपर घर पे। आलिया बेटू को डांट रही है। क्या कर सकते हैं, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। इतनी एक्सरसाइज, इतनी सारी चीज़ें सब की हैं। बाकी अभी 24 को फिर जाना है, तब जाके देखते हैं। 5 दिन है अभी, 5 दिन बाद और कंफर्मेशन हो जाएगी, अदरवाइज फिर एडमिट कर देंगे आलिया को। ऑफिस पहुंचने वाला हूँ अभी। आलिया से बात हुई, वो भी काफ़ी परेशान है, माँ भी परेशान है। मतलब क्या है ना कि हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हमें डिलीवरी की डेट मिल जाएगी, और आज फिर ये सुनने को मिला, तो थोड़ा सा मन ऐसा हो गया। बट ठीक है, एज अ फैमिली हम लोग एक दूसरे की को सपोर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमारे पास और दिन है। डिलीवरी डेट में ही अभी मुझे लग रहा है कम से कम जो डॉक्टर ने दी थी उसमें 11-12 दिन का समय है। तो तब तक तो हम अपनी कोशिशें कर ही सकते हैं ना। आलिया और एक्सरसाइजेस कर सकती है हम, और जो भी बेटर रह सकता है, घूमना फिरना, वो सब कर सकते हैं। क्योंकि एडमिट होना, उसके बाद डॉक्टर वो पेन इंड्यूस करे बाय इंजेक्शन, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ज़बरदस्ती क्यों करनी जब हमारे पास अभी टाइम है। तो जो हमारा पाथ था हम उसी को फॉलो करेंगे। जो भी प्रोसेस है, चीज़ें हैं, एक्सरसाइज वगैरह, वो सब करेंगे, और भगवान से बस यही प्रे करेंगे कि जो हो नॉर्मल तरीके से हो जाए। सो मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, 6:30 अराउंड हो रहे हैं। मैं जल्दी निकला क्योंकि
घर जाना है। आज आलिया से दिन में कई बार बात हुई, वो टेंस थी काफ़ी, उसको समझाया है। माँ भी है, माँ काफ़ी उसको समझा रही है। कुछ चीज़ें ना हाथ में नहीं होती हैं, आप उनको सोच सोच के टेंशन लेते हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो फिलहाल मैं निकला हूँ और उसको ना एक आलू की टिक्की बहुत पसंद है खाने में। सो मैं यही सोच रहा हूँ कि जाते टाइम उसके लिए आलू की टिक्की लेके जाऊँगा। शायद उसकी जो परेशानी है, जो दुख है, थोड़ा उसको अच्छा लगे कुछ खा के। तो जगत फार्म जाऊँगा, वहाँ अच्छी मिलती है तो वहीं से लूँगा। तो मैं घर के पास पहुँचने वाला था, लेकिन उससे पहले ये ट्रैफिक जाम। आज एक्चुअली यहाँ ग्रेटर नोएडा में योगी जी आए थे, इस वजह से सारे जो चौराहे हैं, जो राउंड अबाउट्स हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, जिससे ट्रैफिक प्रॉपर मूव नहीं कर पाया और अब हम सब फंसे हैं जाम में। टिक्की मैंने ले ली थी, टिक्की की मैं शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आलिया कॉल पे थी, मैं उससे बात कर रहा था। ये आलिया की टिक्कियाँ रखी हैं 2, मतलब एक आलिया की, एक माँ की। पापा खाते नहीं है, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 ही ली हैं। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ। मैं जब इस ट्रैफिक में फंसा था तो दिखा रहा था 14 मिनट। मैं पिछले 9 मिनट से इस ट्रैफिक में हूँ और अभी दिखा रहा 13 मिनट। मुझे नहीं लगता, समझ नहीं आ रहा है कि गूगल की घड़ी खराब है या मेरी। खैर जो भी है, ट्रैफिक जब थोड़ा सा खिसकता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक गाड़ी कम हुई ट्रैफिक में। मोटा मोटा 29 मिनट मुझे इस जाम में हो गए, जो कि मात्र 200 मीटर का था। और आप अगर इधर देखेंगे तो मैं शायद 300 मीटर के करीब चल चुका हूँ और यहाँ तक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं घर पहुँचा, घर पहुँच के पता चला कि आज सब्जी भी आनी है, सब्जी खत्म हो गई है, फ्राइडे मार्केट जाना है। तो मैं और माँ हम दोनों आ गए मंडी। और भाई सब भीड़ देखो, क्या भयंकर मेला जैसा लग रहा है। ये भी करना पड़ेगा। आलिया के लिए ले संतरे और अमरूद। आलिया को दोनों ही बहुत पसंद है, उसको फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम फ्रूट हमेशा लेके जाते हैं। फिलहाल हमने सब भर के सामान लिया है इतना। कश्मीर का सेब 100 रुपया। हमने ले लिया है जरूरत से ज़्यादा सामान। ये देखो मम्मी के दोनों हाथ फुल। ये हमारा बैग देखो ना, मैं ले लूँगा ये। अरे मेरा मिक्स हो गई। सामान भर लिया भाई। देखो मेरी हालत, बहुत गर्मी, बहुत भीड़। देखो पीछे पूरी गाड़ी में सामान भरा पड़ा। मम्मी पीछे बैठी है सामान संभालने को। लुढ़क ना जाए। कैसी हो तुम? लेटी हुई हो? हाँ, डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज करनी है तो बस वही। तुमने मैट ये परमानेंट बिछा दी अपनी इसके साथ? अब ये परमानेंट बिछ गया है यहाँ। उठूंगी फिर कर लूँगी, उठूंगी फिर कर लूँगी। तबीयत ठीक है? चलो तो ठीक है, मैं थोड़ा। मैं तुम्हारे लिए टिक्की लाया हूँ, खा लेना। ठीक है। हम आ गए मंडी, सामान लेके आ गए। तुम घूमती हुई? ये देखो सब सामान आया। तुम्हारी दाल, लाल मिर्च, धनिया। और हमें ना फ्लिपकार्ट वालों ने थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। हमने सरसों और राई दोनों अलग अलग मंगाई थी, उन्होंने सिर्फ सरसों भेजी दोनों पैकेट में। तुम राई भी लेके आए हैं। तो हम मार्केट से घूम फिर के आ गए हैं घर। शाम को मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गया था। अब हम बनाएंगे चावल। पूरी आज आलिया को पुलाव खाने हैं, उसको तो बिल्कुल ऐसे मन होता है। और माँ ने भी कहा, आलिया ने भी कहा कि मैं बनाऊँगा क्योंकि उनको मेरे हाथों के पसंद है। तो मैं फिलहाल चलता हूँ किचन में, जाके चावल बनाऊँगा। तो ये सब वेजीज डाल दी हैं भाई, जो भी मिली थी मार्केट में। पनीर भी डालता हूँ मैं यूजुअली, बट अभी क्या हो रहा है कि आलिया को ना पनीर पसंद नहीं आ रहा। प्रेगनेंसी के टाइम से उसको पनीर थोड़ा स्मेली लगने लगा, इसलिए हम पनीर नहीं डाल रहे हैं। बस ये वेजीज वाला हम बना रहे हैं। आई होप कि अच्छा बने। आलिया अच्छा ही बनेगा इसमें। ओ होप क्यों करनी है? तुम अच्छा ही बनाते हो। मैं अच्छा बनाता हूँ, इसलिए तुम बना रहे हो। अच्छा ये बात है। मुझे ऐसा लगा कि आलिया और माँ का मन नहीं था बनाने का, इसलिए मुझे बनाने को कहा है। ऐसा नहीं है, तुम अच्छा बनाते हो इसलिए हमने तुम्हें बोला बनाने के लिए। आई होप कि आज मेरी टी शर्ट में आई विश कि वो होता कॉलर मैं ऐसे उड़ा देता। ऐसे उड़ा लो। हाँ मैंने वही उड़ा लिया। तो अब ये सब्जी थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि चावल क्या वो जल्दी हो जाते हैं। कई बार सब्जी थोड़ी खड़ी रह जाती है, इसलिए सब्जी थोड़ी डाल के उनको बॉईल कर देंगे। देन फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। मेरे को ना इसमें चावल ऐड करना बड़ा मस्त लगता है इस वजह से। हमने कुकर अभी पैक कर दिया है कि अब इसके विसिल आए, और माँ तैयारी कर रही है पापा के लिए रोटी बनाने की। पापा खाएंगे दाल रोटी, उनको चावलों से मन नहीं पड़ता, तो उनका ये रहता है कि मेरे को रोटी ज़रूर चाहिए, और इसलिए हम पापा को चावल कम देते हैं। राइट। और आलिया हमेशा अपने लिए कोई काम ढूंढ लेती है, जैसे भी आप खड़े कुछ काम ही कर रही होगी।
आलिया टेस्ट करिए इसका नमक, जो मैंने बताया था, मैंने भी बीच में खोल दिया है ये। आलिया टेस्ट करिए नमक। तो ये भी ठीक है, तो अभी रुक जाओ, बंद नहीं करना, पानी डलेगा थोड़ा फिर बंद होगा। वही मैं एक बार देख लेता हूँ इनको। वाह मस्त हो गए। आप इसको सर्व कर लो, तब तक मैं आता हूँ दही लेके, क्योंकि मैं बिना दही के चावल और कुछ भी ऐसी चीज़ खा नहीं सकता। दही इज मैंडेटरी। चलो खाना इज रेडी, चलो। नहीं ले आया और माँ ने खाना सर्व कर दिया है, तो हम खाएंगे खाना। ये बनाए हुए चावल। पेन हो रहा है फिर से, बहुत बेचैनी हो रही है यार, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम इस सिचुएशन में हूँ, मतलब मैं किसी को ऐसे देख रहा हूँ, बहुत बेचैनी है सच। खा रही हो? देखो इनका, हाँ इनका पापा का सेम हाल है, चावल भी है रोटी भी रख रखी है। मुझे बस थोड़ी सी दाल दे देना। दाल तो तुम्हारा भी चावल से पेट ना भर रहा? नहीं, दाल मेरी फेवरेट दाल। अभी नहीं, बाद में खाएगी ये, सोते समय है ना। हाँ, ये हमारे पुलाव आई होप के अच्छे बने हों। ये दही कटोरा भर के जो मुझे हमेशा चाहिए होती है। पता है क्या, दही छाछ दूध घी, मैं मतलब बता चुका हूँ, क्या ही बताऊँ, मेरे को तो बहुत ही पसंद है। उधर से टक्कर। लेट्स आलिया चेक करो, बताओ कैसे है। और हाथ से खाने का जो मज़ा है ना, वो दुगना टेस्ट। अचार नहीं है। मैं ला रहा हूँ, है ही नहीं। खत्म हो गया। अब तो पापा को बढ़िया बढ़िया लगा। बढ़िया है। मैं दोबारा तब तक चाहिए तेरे बता दूंगी ले। क्या बोला तुमने? As always, जैसे हमेशा से होता है ऐसे ही एकदम बेहतरीन। वाव। हम लोग निकले हैं अभी घर से, मैं आलिया और माँ, हम तीनों जा रहे हैं। डॉक्टर ने जो चेकअप्स लिखे हैं, बेसिकली अल्ट्रासाउंड एंड ऑल, उसके लिए। तो हमारा अपॉइंटमेंट है 7 बजे, 6:30 हो गए हैं, जाने में 20 मिनट लगेगी। तो उसके लिए जाते हैं, क्योंकि उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या सिचुएशन है, क्यों ये इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझ आएगी उसके बाद। तो हम जा रहे हैं। हम चल दिए हैं, कार में है, मम्मी पीछे बैठी है। आलिया का मन नहीं है बिल्कुल, आलिया बिल्कुल शूट नहीं करती आजकल। मेरी तबीयत से ना ऐसे ढीली से रहती है, मेरा ना मन नहीं करता बिल्कुल कुछ करने का भी। मन कर रहा है ड्राइव बोल रहे तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आलिया जैसा इंसान अगर सुस्त फील कर सकता है, तो मतलब प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है फिर तो। क्योंकि ये वो इंसान है जिसको 102 बुखार होता है ना, फिर भी ये इधर उधर लगी रहती है। यार सैल्यूट है उन सारी लेडीज़ को जो इस वाले टाइम में अभी है, या इस टाइम को निकाल चुकी हैं, बेबी डिलीवर कर चुकी हैं। सच में बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमारी मम्मी, उनके 3 जैसे हमारी बच्चे। मम्मी हाँ सच में अब ना, जब हम इस फेज में होते हो ना, तब समझ में आता है कि हाँ यार, मम्मियों ने क्या नहीं किया है हमारे लिए। और वो भी कितने कम रिसोर्सेज के साथ। हाँ, पहले कितने कम रिसोर्सेज होते थे, ना इंटरनेट था, ना नॉलेज थी प्रॉपर, डॉक्टर्स भी बहुत रेयरली जाते थे। हाँ। घर पे डिलीवरी हुई है भाई, मैं तो घर पे पैदा हुआ हूँ, मैं टोटली भी- होममेड प्रोडक्ट हूँ मैं खुद गांव में हुई हूँ तो इसलिए हम दोनों ही गांव में हुए हैं। तो सच में अब पता, ये इस टाइम पे ना हम जान पाते हैं ना सबकी वैल्यू कि क्या है। हम आ गए हैं जहाँ हमारा अल्ट्रासाउंड होना है। मालिया को पकड़ के चल रही है थोड़ा सा। तो हम अभी हैं डॉक्टर के यहाँ पर, जीटा सेक्टर में, और अभी हमें एक थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा नंबर आने में। अभी क्या है, माँ को आलिया को थोड़ी टेंशन हो गई है कि मतलब क्या ही होगा। कॉर्ड वाला जो सिनेरियो है वो अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, टेंशन वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए एक बार चेक करा रहे हैं कि जो पहले आया था हमारे टेस्ट में, उसके कंपैरिजन में अभी क्या है सिचुएशन, बेटर हुआ है क्या, कंडीशन एज इट इज़ है। तो वही सब कराने आए हैं। अभी क्या है ना, आलिया के 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब परसों हो गए थे 9 मंथ्स, तो 2 दिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा हैं। तो अब तो डिलीवरी का बस टाइम आ ही गया है। बट अभी क्या है कि वो कॉर्ड की वजह से डॉक्टर थोड़ा सा चीज़ें और समझना चाह रही हैं, तो उसके लिए हम आए हैं। लेट्स सी क्या निकलता है रास्ता। कैसे हैं तुम, बताओ। हम बैठे हैं अभी हमारे नंबर आने के वेट में। तुम क्या फ़ोन चलाना आई हो?
कैसे सहन किया जाए वो देख रही हूँ। ये यूट्यूब ये इंस्टाग्राम बताएगा। इंस्टाग्राम बताइए। ये दोनों देख रहे हैं, ये ऐसी वीडियोस देखते रहती हैं। अभी आलिया का अल्ट्रासाउंड हुआ, मैं अंदर ही था। थोड़ी सी गुड न्यूज़ आई है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात थी कुछ समय तक, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और डॉक्टर ने बोला है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट एडमिट टू द हॉस्पिटल। ज़्यादा लेट मत करो क्योंकि बेबी का वेट बढ़ रहा है। सो शायद हम कल या परसों में ही आलिया को एडमिट कर देंगे हॉस्पिटल। मेरे चेहरे पे मत जाना, मैं एज अ हस्बैंड टेंशन में हूँ बट एज अ फादर बहुत एक्साइटेड हूँ। बट अभी मैं अपनी एक्साइटमेंट बाहर नहीं ला रहा हूँ बिकॉज मैं बेबी से ज़्यादा आलिया के बारे में सोच रहा हूँ। उसको लेके मेरे अंदर अभी टेंशन है, थोड़ा सा डर और घबराहट जैसी सिचुएशन है अभी। अब ठीक है, अब तो टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। हाँ यार, कॉर्ड की थी अभी, उसकी चिंता नहीं है। बस अब पेन नहीं आ रहे, ठीक है, सर्विस ओपन नहीं है। वो डॉक्टर से बात कर लेंगे तो हो जाएगी, वो तो दवाई रखें सब हो जाएगा। तो माँ के चेहरे की टेंशन भी कम हुई है, यहाँ बैठ की टेंशन है सब। हाँ, ये अरे उसकी टेंशन बहुत हो रही थी कई दिनों से। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं वापस, हो गए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब बस डॉक्टर से बात करते हैं। अभी देखो कल एडमिट करते हैं या परसों, और डॉक्टर से बात करने के बाद कंफर्म होगा। फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। अभी आलिया चली गई है वॉशरूम, मैं वेट कर रहा हूँ। काफ़ी टेंशन मेरी रिलैक्स हुई है बिकॉज़ जिससे भी मैंने पूछा सबने यही कहा कि अपने आप में बहुत बड़ी सिचुएशन है और सिंगल लूप फिर भी काफ़ी, मतलब देखो प्रॉब्लमेटिक तो कोई एक हो दो होता ही है, बट उसके 2 लूप्स थे और तीसरा भी आसपास ही था। मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी, तो हमें ये था कि ऐसा ना हो कि और बढ़ जाए, तो हट गया। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। अब बस बाकी चीज़ें भी ऐसी अच्छी हो जाएं। मैं हमेशा प्रे करता हूँ भगवान से, मेरे बाबा से। आपने देखा ही मेरे बाबा को, जिनका मंदिर है, वो हर चीज़ ना बहुत ईजी कर देते हमारी लाइफ में। 9 महीने निकल गए यार, तब इतनी टेंशन नहीं हुई। जब फर्स्ट में पता चला तो एक्साइटमेंट थी, थाईलैंड की ट्रिप पे थोड़े प्रिकॉशंस थे, तब इतना ज़्यादा पता नहीं चला था ना, इतनी टेंशन हो रही थी जितनी टेंशन अब लास्ट डेज में हो रही है। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी टेंशन आने वाली है अचानक से। और आलिया मेरे को और वो वीडियोस भेजती रहती है नॉर्मल डिलीवरी में पेन वाली, तो मेरे को और डर लगता रहता है। ये आगे दोनों वॉशरूम से चल रहे हैं, बस हम घर जा रहे हैं। तो मैं अभी आया हूँ अल्फा 2, और आया किस लिए क्योंकि आलिया को चाप खानी है। आलिया कह रही है यार कल परसों मैं एडमिट हो जाऊँगा, मुझे चाप नहीं मिलेगी खाने को, चाप खिला दो। तो माँ बोली ले आ, तो हम चाप लेने ही आया हूँ मैं, जहाँ को आलिया को पसंद है। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। आलिया को मलाई चाप पसंद है, मियाँ खलीफा चाप पसंद है, वीर जी मलाई चाप में ऐसे नाम होते हैं, और रुमाली रोटी। तो दे दिया है ऑर्डर, 10-15 मिनट लगे पैक होने में। तब तक वो गाड़ी में बैठे हैं, मैं पैक करा के लेके जाऊँगा। और आज तो खुशी का दिन है, मतलब वो टेंशन जो थी वो काफ़ी रिलीज़ हो गई है। मैं आ गया हूँ इनके पास सामान लेके। ये दोनों गाड़ी में बैठी हैं, ये इनका सामान है। चलो घर चलते हैं। कर ली, फ्लैश ऑन कर लो। कर ली। आ गया। रास्ते में वो जो राउंड अबाउट है P3 का, वहाँ पे 3 लोग दारू पी के बाइक चला रहे, तीनों एक साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने गाड़ी में ठोक दी। तो मैं आलिया को कह रहा हूँ कि आलिया कैमरा ऑन करो, उनकी वीडियो बना लो। और आलिया की एक स्पेशलिटी है कि जब भी, ये देखो ये मेरा फेवरेट है ब्रीड। तो आलिया के साथ ये रिकॉर्ड है, आलिया का प्रूवन रिकॉर्ड, कि जब भी आलिया को मैंने कोई भी अच्छा मोमेंट कैप्चर करने को कहा, आलिया से कभी कैमरा ऑन नहीं हुआ। हमेशा ऐसा होता है, ये कैप्चर ही नहीं कर पाती कभी। तो अब हम आ गए घर वापस, अब जाएंगे। शाम कल लाठी बजाऊं तुम। हाँ जवाब ये कहाँ, ये सही बात है। पता है जैसे हम हाईवे से आते हैं तो वहाँ मोस्टली एक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं। क्यों हो जाता है यार। या कई बार वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो अजीब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, रैश ड्राइविंग, तो उनकी कंप्लेन करने के लिए हम कई बार वीडियो बनवाते हैं, नहीं होता। प्रूवन रिकॉर्ड। क्या कह रही है आलिया? क्यों घबराहट हो? देखो पापा का टीवी चल रहा है और यहाँ बाहर तक आवाज आ रही है। अब हमारे पापा गेट खोलना कितनी तेज आवाज में टीवी चला के रखते हैं। हम आ गए घर, और घर आते ही हमारी वापस वही कपड़ों वाली लड़ाई शुरू हो गई है। आलिया जबरदस्ती मेरे कपड़े धो देती है, और
मैं और- जबरदस्ती धोती हूँ। हाँ। पूरा गेट के पीछे डोर पे मैं तुम आलिया दबा से के कहूँगा रखते हो। मुझे टी शर्ट दे दो, ये मेरे को वो टी शर्ट देती जो मैं पहनता नहीं हूँ, फिर मैं उसको वापस रखने जाता नहीं, तो मैं उसको यहाँ टांग देता हूँ गेट के पीछे। अब ऐसी टंग टंगी यहाँ 6 हो गई, तो कह रही है कि तुम्हारी गलती है, तुमने यहाँ टांग रखी थी। तुम कैमरे के सामने बोलो, तुम ऑफ कैमरा आओ पीछे से। ऑफ कैमरा तो मुझे पता है मेरी कुटाई होगी, तो मैं तो इसलिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं वो अपने आप को बचा सकूँ, और कि मैं क्या करूँ, 4 आदमी। और एक्टिंग मत करो ज्यादा। हाँ। चलो खाना खाने चल रहे हैं। तो अब हो रही है खाने की तैयारी। हम तो वैसे चाप लाए थे, कुछ वो खाएंगे। और ये हमारी मम्मी ये लगी हुई हैं रोटियां बनाने में। हमने खाना खा लिया है, मैं तो ज़्यादा खा लिया। खैर अब हम जाएंगे थोड़ा वॉक करने, थक गया वॉक करने में। नीचे गया, फ़ोन ऊपर ही भूल गया था, चार्ज में नहीं था, तो चार्ज लगा के चला गया। अली तुम तो पसीने पसीने हो गए पूरी। मैं वॉक करके आई हूँ। हाँ अब मेरे साथ ही करके आई हो। मैं बस नहीं आलिया हूँ, उससे ज्यादा भूल जाती है आलिया अभी क्या हुआ था। तो हम आ गए हैं, बस अब तो दूध वूध पीना, सोना है, रात का भी टाइम हो गया है। आप बस विशेष रखिएगा हमारे साथ कि जो वो अच्छे से हो, नॉर्मली हो जाए। आलिया कुछ कहना चाहोगे हमारी फैमिली से? बस यही प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, जैसे अभी तक की है वैसे ही जैसे अभी तक हमेशा। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमारा साथ दिया, इसलिए आप हमारे बेटों का भी साथ दिया। तो खुशखबरी का समय आ रहा है, फिंगर्स क्रॉस सब अच्छे से हो। साथ ही आप अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अभी H2B3 करके शायद कोई वायरस है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं लोगों के बीच उसके। एक स्टडी के हिसाब से 55% लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं। तो आप अपना ख्याल भी रखिए, मास्क लगा के रहिए भीड़ में। बस जितना केयर करेंगे उतना अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग शायद हॉस्पिटल से होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मे बी हॉस्पिटल से